हमने जो ज्योमेट्री का अध्ययन किया और थेल्स थ्योरम को पढ़ा, नाउ वी शैल टुडे वी हैव टू स्टडी अबाउट द some results related to Thales theorem. In the pre-class, by the application of Thales, we have to discuss about मैंने क्या किया था मिड पॉइंट थ्योरम एंड इंटरसेप्ट थ्योरी, जो थेल्स के रिजल्ट से रिलेटेड था, थेल्स के एप्लीकेशन था, मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरी का एप्लीकेशन था। नाउ ये थेल्स फंडामेंटल जो थ्योरी है, इसी के एप्लीकेशन से यू हैव टू प्रूव सम रिजल्ट रिलेटेड टू ट्रायंगल। वो है क्या? एंगल बाइसेक्टर, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, या बेसिकली उसको इंटरनल बाइसेक्टर कंसेप्ट कहते हैं। वो इंटरनली भी है और एक्सटर्नली भी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे इंटरनल बाइसेक्टर। तो इंटरनल बाइसेक्टर कहता है थ्योरी कि प्रमाणित करें कि इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द एनी एंगल ऑफ द ट्रायंगल डिवाइड द अपोजिट साइड in the ratio of sides containing of that angle। जिस एंगल का बाइसेक्टर है उसके जो कोरस्पॉन्डिंग साइड हैं उसी के रेशियो में अपोजिट साइड को बाइसेक्टर डिवाइड करता है। थ्योरी का कहना है कि अगर किसी भी ट्रायंगल के किसी एंगल को दो भाग में करने वाली रेखा है तो इंटरनली अपोजिट साइड को काटेगा। तो अगर इंटरनली अपोजिट साइड को काट रहा है, ये ट्रायंगल है आपका ABC, और यदि ये इंटरनल बाइसेक्टर है एंगल का AD, मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो ये अपोजिट साइड को D पॉइंट पर काट रहा है। तो जो सेक्शन बनाया BD और DC का, कहता है कि एंगल जो ट्रायंगल का ABC का ए एंगल AB और AC से जो बना हुआ था, इसी के रेशियो में अपोजिट साइड को काटेगा। दैट मीन्स यू हैव टू प्रूफ BD बाई DC दैट इज इक्वल टू AB बाई AC, या DC बाई BD दैट इज इक्वल टू AC बाई AB कोरस्पॉन्डिंग। तो ध्यान दीजिए, आप क्या करेंगे, गिवन पहले लिखेंगे, गिवन आप पहले गिवन लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। गिवन इन ट्रायंगल ABC, AD is the bisector of angle BAC। दैट मीन्स क्या दिया हुआ है, BAD दैट इज इक्वल टू DAC। ये दिया हुआ है 1 और 2 बाइसेक्ट बराबर है, बाइसेक्ट करता है। टू प्रूफ करना है कि ये जो अपोजिट साइड को काट रहा है, सेक्शन बना रहा है, इंटरनल सेक्शन BD और DC, इसका रेशियो कोरस्पॉन्डिंग BD के कोरस्पॉन्डिंग कौन हो गया, AB और DC को से AB और AC के रेशियो के बराबर होगा। That means to prove AB by AC that is equal to BD by BC। और एक ही चीज है, AC by AB लेंगे तो क्या हो जाएगा, DC by BD, मतलब DC बटे BD, DC डिवाइडेड by BD that is equal to AC by AB। आपको ये प्रूफ करना है। तो इसमें आप किसका यूज करेंगे, थेल्स कंसेप्ट का। मतलब इस ट्रायंगल में AD के आप ये जो AD लाइन सेगमेंट है B या C से AD के पैरेलल खींचेंगे। किससे खींचेंगे, B या C से।
तो सी से खींच दीजिए, सी से आप पैरेलल खींचिए एडी का, ऐसा लगे कि एडी के पैरेलल है। तो एडी का पैरेलल लाइन खींच दिया हम, एडी का कौन खींचा, हम पैरेलल लाइन एक कंस्ट्रक्शन किया सी वर्टेक्स से। किस वर्टेक्स से खींचा, सी से। जो ए बी प्रोड्यूस को किस पॉइंट पर काट दिया, मान लिया जाए कि एम पर काट। स्वाभाविक है कि ये प्रोड्यूस होगा तो काटेगा। तो आप कंस्ट्रक्शन क्या किया, कंस्ट्रक्शन मेरे प्यारे बच्चों मैंने क्या किया कि थेल्स थ्योरी का एप्लीकेशन करना है। तो पैरेलल से रिलेटेड जो है ट्रायंगल बनाना होगा। तो मैंने एडी के पैरेलल सी वर्टेक्स से क्या खींचा, सीएम खींचा। तो ड्रॉन, कंस्ट्रक्शन आपने खींचा है तो ड्रॉन लिखेंगे, ड्रॉन सीएम पैरेलल एडी थ्रू दी वर्टेक्स सी ऑफ ट्रायंगल एबीसी which इंटरसेक्ट कर रहा है प्रोड्यूस्ड बीए इन एम, प्रोड्यूस्ड बीए इन एम, बीए के प्रोड्यूस्ड पार्ट को एम पर काट रहा। ये जो बीए का प्रोड्यूस्ड पार्ट है इसको एम पर काट रहा। अब आप कंस्ट्रक्शन हो गया तो प्रूफ बहुत आसान है। ध्यान दीजिए क्या प्रूफ है। तो ट्रायंगल तो आप तो देख रहे हैं बेसिकली कि यदि ये पैरेलल ए खींचा है तो थेल्स लगेगा। लेकिन इसके पहले आप कुछ रिजल्ट जो है इसमें, आपने पैरेलल खींचा है एडी के और एसी ट्रांसवर्सल है एडी पैरेलल सीएम, तो 2 एंगल किसके बराबर हो जाएगा, ये 3 के। अगर ये एंगल को 3 मेंशन करते हैं तो एडी पैरेलल सीएम इंटरसेक्टेड बाय एसी, सो 2 बराबर 3, और आल्सो एडी पैरेलल सीएम इंटरसेक्टेड बाय बीए, सो आपका 1 बराबर हो जाएगा 4। कोरस्पॉन्डिंग से 2 बराबर 3 कौन से हुआ, अल्टरनेट से। तो नाउ लिखेंगे चूंकि एडी पैरेलल सीएम बाय कंस्ट्रक्शन, एडी पैरेलल क्या है, सीएम बाय कंस्ट्रक्शन, आर इंटरसेक्टेड बाय, किससे काटा जा रहा है, एसी। सो लिख दीजिए कोण 2 बराबर कोण 3, वाई किससे, वाई अल्टरनेट एंगल, वाई अल्टरनेट एंगल। ये अल्टरनेट एंगल है। आप जानते हैं कि 2 लाइन पैरेलल हो जिसको ट्रांसवर्सल काटता हो तो अल्टर एंगल इंटरनल अल्टरनेट चाहे एक्सटर्नल अल्टरनेट बराबर होता है। तो 2 = 3, ऑल्सो AD parallel VC, AD parallel CM are intersected by BM। AD parallel CM को कौन काट रहा है, BM काट रहा है, इसलिए 1 बराबर क्या हो गया, 10 इंप्लाइज कोण 1 बराबर कोण 4, Y corresponding एंगल। आपने पढ़ा है कि अगर लाइन पैरेलल है, ए लाइन और ए लाइन पैरेलल है, तो ए एंगल और ए एंगल बराबर होता है। 1 साइडेड एक्सटीरियर और इंटीरियर को माउथली जिसका मुंह एक ही ओर हो बराबर होता है कोरस्पॉन्डिंग से। तो ये 1 किसके बराबर हो गया, 4 का कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल से बराबर हो गया 1 बराबर 4 और 2 बराबर 3 अल्टर से। बट गिवन क्या है, चूंकि 1 बराबर 2 गिवन, ये बाइसेक्टर देल है, ये गिवन है। 1 बराबर क्या देल है, कोण 1 बराबर कोण 2 ये दिया हुआ है। ए एंगल ए और ए बराबर है तो ये गिवन है, तो 1 के जगह क्या रख देंगे, 3, 10 इंप्लाइज 3 बराबर कोण 4।
3 बराबर 4, ये यूजिंग 1 रिजल्ट रखा है, दोनों रिजल्ट को हम 1 मान लिया यूजिंग 1। बहुत आसान। 2 बराबर 3 अल्टर से, अगर ए एंगल इसके बराबर है अल्टरनेट से, और 1 बराबर 4, तो अगर 1 और 2 बराबर है तो चारों बराबर होगा। क्लियर है? ए 1 बराबर 2 है, ए एक्स तो ए भी एक्स, और 2a बराबर 3 अल्टरनेट से एक्स, और 1a बराबर 4 अल्टरनेट से, तो ऑल ऑफ वैल्यू विल बिकम्स एक्स। दैट मीन्स चारों एंगल बराबर है, तो आप 2 बराबर 3 बराबर 4 लिखेंगे। अब इस ट्रायंगल एसीएम में लेते हैं। नाउ इन ट्रायंगल एसीएम, नाउ इन ट्रायंगल एसीएम में लीजिए। एसीएम में देखिए मैंने क्या प्रूफ कर दिया, एंगल 3 बराबर 4। और आपने पढ़ा है कि यदि किसी ट्रायंगल के बेस एंगल बराबर हैं या दो एंगल बराबर हैं, तो उन बराबर एंगल्स के अपोजिट साइड opposite to equal angles of the triangle are equal. That is the concept you have to study in about 9th, या बेसिकली आप बिलो क्लास में भी पढ़े हैं कि यदि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उसके बेस एंगल बराबर है, और बेस एंगल यदि बराबर है तो उनके अपोजिट साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो 3 के अपोजिट AM और 4 के अपोजिट AC, तो 10 इंप्लाइज हो गया 3 के अपोजिट AM बराबर AC, चूंकि साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, अपोजिट साइड अपोजिट टू इक्वल होंगे, मतलब AM बराबर AC हो गया। अब आप थेल्स लगा दीजिए। थेल्स ने क्या कहा, बड़ा ट्रायंगल ले लीजिए BCM, जो आपके कंस्ट्रक्शन से फॉर्म किया है। अगेन फाइनली रिजल्ट में जा रहे हैं, इन ट्रायंगल BCM जो कंस्ट्रक्शन से बड़ा ट्रायंगल बनाया, जिसमें ट्रायंगल साइड पैरेलल है, AD पैरेलल कौन है, CM। तो आपने पढ़ा है कि यदि किसी ट्रायंगल में अगर पैरेलल है तो देखो अब जो इंटरनल बाइसेक्टर जो थ्योरम है मेरे प्रिय बच्चों, जो वही थ्योरम जो है एक्सटर्नली बाइसेक्टर है, लेकिन इसमें अंतर है कि एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर है, केवल इतना ही अंतर है। और सेक्शन जो बनाएगा एक्सटर्नली बनाएगा, मतलब बोथ थ्योरम रिमेन सेम। अगर इंटरनली है इंटरनल बाइसेक्टर है तो इंटरनली सेक्ट करेगा, एक्सटर्नल बाइसेक्टर है एंगल का तो एक्सटर्नली सेक्ट करेगा। लेकिन थ्योरम का स्टेट जो है मतलब वही होगा, माने सेक्शन का रेशियो जो है साइड कंटेनिंग एंगल ऑफ रेशियो ऑफ द साइड कंटेनिंग ऑफ दैट कोरस्पॉन्डिंग एंगल होगा जिसका बाइसेक्टर है। तो ध्यान दीजिएगा, एक्सटर्नल बाइसेक्टर में आप देखिए कि अगर कोई ट्रायंगल है, किसी भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल के बाइसेक्टर है, अगर ABC एक ट्रायंगल है और इसका एक्सटीरियर एंगल ये है CAE, और इसका बाइसेक्टर ये एंगल का अगर एक्सटर्नली काट रहा है किस पॉइंट पर, D पर, तो स्वाभाविक है कि ये जो बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर है एक्सटीरियर एंगल का CAE का, मतलब ये एंगल के एक्सटीरियर एंगल का A1 और 2 है बराबर। तो BC प्रोड्यूस को एक्सटर्नली कहां काटा, D पर। तो साबित करना मतलब D के साथ सेक्शन कौन बनाया, B पॉइंट से बनाया BD, और C बनाया C से बनाया CD। तो BD और CD, तो B के साथ सेक्शन कौन हो गया ट्रायंगल साइड का, BA, और C के साथ AC, माने BC और AB और AC के रेशियो के बराबर है। तो गिवन है एक्सटर्नल में सेम स्टेट है, लेकिन केवल एक्सटर्नली है, जो इंटरनली है वही इंटरनली है, लेकिन केवल एंगल बाइसेक्टर इंटरनली है और यहाँ पर एक्सटर्नली है। स्टेट दोनों का रिजल्ट जो है सेम ही करना है। सेक्शन पॉइंट से जो सेक्शन बना
डी पॉइंट से बीडी और सी पॉइंट से सीडी AB और AC के रेशियो के बराबर साबित करना है। तो गिवन इन ट्रायंगल ABC में क्या दिया है मेरे प्यारे बच्चों? इन ट्रायंगल ABC AD is the bisector of एंगल CAE, एक्सटीरियर एंगल है। CAE दैट मीन्स कोण 1 बराबर कोण 2 प्रूफ करना है कि यह पॉइंट जो एक्सटर्नली काटता है BC प्रोड्यूस को D पर, तो एक्सटर्नल जो सेक्शन बना BDY और A बना CD, दैट इज इक्वल टू साइड कंटेनिंग ऑफ दैट एंगल। ये एंगल का साइड कंटेनिंग AB और AC है, तो AB बाई AC, ये आपको प्रूफ करना। कंस्ट्रक्शन सेम है, C पॉइंट से वहां भी जो बाइसेक्टर लाइन सेगमेंट था उसका पैरेलल खींचते थे, यहाँ भी आप C पॉइंट से बाइसेक्टर का पैरेलल खींचेंगे। तो कंस्ट्रक्शन है तब तो थ्योरम लगेगा, थ्योरम तो पैरेलल से रिलेटेड है। तो ध्यान दीजिए, ड्रॉन आप खींच रहे हैं इसलिए ड्रॉन लिखेंगे। ड्रॉन यहां से पैरेलल लाइन खींच दीजिए, किसका पैरेलल? AD के पैरेलल। ये AD जो है ये बाइसेक्टर है, इसका पैरेलल हम खींचा, कौन लाइन सेगमेंट खींचा? CM। ये CM पैरेलल हम खींचा जो AB को M पर काटता है, ये पैरेलल कौन खींचा? AD। तो ड्रॉन AD CM पैरेलल AD which intersects AB in M। AB को कहां काट रहा है? M पर। अब आप प्रूफ लिखेंगे, प्रूफ क्या है? तो वही प्रूफ जो आपने किया था इंटरनल बाइसेक्टर में, मतलब AMC जो ट्रायंगल है, यू हैव टू प्रूफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो 1 बराबर कौन होगा मेरे प्यारे बच्चों? 4 कोरस्पॉन्डिंग से, और 2 बराबर क्या हो जाएगा? 3। तो प्रूफ लिखिए, चूंकि AD पैरेलल CM, Y कंस्ट्रक्शन है R इंटरसेक्टेड Y, ट्रांसवर्सल कौन है? AC द्वारा काटा जा रहा है। AC और E पैरेलल को अगर AC काट रहा है तो 2 बराबर 3 होगा, और एगो कौन पर AD पैरेलल CM को कौन काट रहा है? AB काट रहा है, AC एंड AB। सो आप लिख देंगे कोण 1 बराबर 4, कोण 2 बराबर कौन हो गए? AC काटा तो रेस्पेक्टिवली है PCTIVLY रेस्पेक्टिवली। तो 2 बराबर क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों? 3 बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और उसी प्रकार से क्या हो गया? कोण 1 बराबर कोण 4, Y कोरस्पॉन्डिंग एंगल। अब पैरेलल होता है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होता है, और इंटरनल अल्टरनेट का एंगल का पेयर इक्वल होता है। तो 2 बराबर 3, ये रिजल्ट 1 है। बट गिवन क्या है? बट चूंकि 1 बराबर 2 ये दिया हुआ है, 1 एंगल बराबर 2, तो 1 के जगह कौन है? 4। तो 4 बराबर क्या हो गया? और 2 के जगह 3, यूजिंग क्या हो जाएगा? ये गिवन है, यूजिंग 1 रिजल्ट से हमने क्या साबित कर दिया? 3 बराबर 4, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो आप लिख दीजिए, नाउ इन ट्रायंगल, यहां पर भी लिख सकते हैं, नाउ इन ट्रायंगल ध्यान दीजिए, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल ACM में, देखिए ACM में
आइसोसेलेस हो गया, क्योंकि 3 बराबर 4 हमने साबित कर दिया। कौन 3 बराबर 4? तो आपने साबित किया बाय प्रूफ, प्रूफ किया है 3 बराबर 4, तो चूंकि लिखेंगे 3 बराबर 4 बाय प्रूफ, बाय प्रूफ किया। तो 3 बराबर 4, इसलिए 3 के सामने का साइड AM हो गया और 4 के सामने का साइड AC। साइड अपोजिट टू इक्वल साइड, साइड अपोजिट टू इक्वल साइड, इक्वल एंगल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल। आपने पढ़ा है कि यदि एंगल बराबर है तो उसके सामने का साइड बराबर हो गया, मतलब ए साइड और ए साइड दोनों बराबर हो। अब आप अगेन इन ट्रायंगल ले लेंगे। अब आपको फाइनल रिजल्ट जा रहे हैं, तो फाइनल रिजल्ट कौन लेंगे? जो सेक्शन पॉइंट है उससे ट्रायंगल लेंगे जिसमें पैरेलल लाइन आ जाए। तो इन ट्रायंगल ले रहे हैं, अगेन इन ट्रायंगल ABD, ABD, ABD मतलब सेक्शन पॉइंट का ट्रायंगल से रिलेटेड ट्रायंगल। तो ABD में चलेंगे। आपने क्या देखा? CM पैरेलल क्या है? AD, तो थेल्स लगेगा CM पैरेलल AD। वाई कंस्ट्रक्शन, आपने कंस्ट्रक्शन किया है तो CM पैरेलल AD है, तो थेल्स तो कहता ही है कि अगर पैरेलल होगा तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहता है कि इंटरनल वो जो पैरेलल होगा तो सेक्शन का जो कोरस्पॉन्डिंग लाइन का जो लाइन ट्रायंगल के साइड का जो सेक्शन होगा वो प्रोपोर्शनल होगा। तो आप बताइए, आपने पढ़ा है कि टोटल AB बाय अपर सेक्शन डिवाइडेड बाय बड़ा ट्रायंगल में ABD में AB बाय अपर सेक्शन AM बराबर BD बाय अपर सेक्शन CD। तो आप साबित हो गया, रिजल्ट कहता है AB बाय AM that is equal to a total divided by upper part divided by that is equal to BD are divided by CD by result of BPT, result of BPT। बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम का रिजल्ट कहता है कि अगर किसी ट्रायंगल में, ए ट्रायंगल में यदि ये पैरेलल है तो ए आपका पूरा डिवाइडेड बाय अपर पार्ट और ए पूरा डिवाइडेड बाय अपर पार्ट का रेशियो बराबर होगा। दिस इज बेसिक प्रोपोर्शन। और AM बराबर क्या साबित किए हुए हैं आप? AM जो है AC के बराबर है, आपने साबित किया है। तो AC के जगह AM जो आया हुआ है वो AM के जगह AC रख दीजिए। तो 10 इम्प्लाइज AB बटे AC दैट इज इक्वल टू BD बाई CD। और इस प्रकार से आपका प्रूफ हो गया मेरे प्यारे बच्चों। यह आपको क्लियर हो गया कि अगर कोई ट्रायंगल का बाइसेक्टर आइदर एक्सटर्नली और इंटरनली है तो अपोजिट साइड के साथ जो सेक्शन बनाएगा उस सेक्शन का रेशियो उस एंगल के, उस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के साइड के रेशियो के बराबर होगा। तो इस प्रकार से इसके एप्लीकेशन से आप प्रॉब्लम को बनाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एप्लीकेशन ऑफ थेल्स है यह रिजल्ट, एंगल बाइसेक्टर कंसेप्ट। और इसको माइंड में रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, और इससे रिलेटेड जो है आपको प्रॉब्लम बनाना होगा। अब आप ध्यान दीजिए, अब आप ध्यान दीजिए, और एक रिजल्ट हम डिस्कस कर रहे हैं थेल्स के एप्लीकेशन से ही। वह रिजल्ट है ट्रेपीजियम का। अगर कोई ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम का रिजल्ट है कि अगर किसी डायगोनल्स ऑफ द ट्रेपीजियम, डायगोनल ट्रेपीजियम का रिजल्ट है ट्रेपीजियम रिजल्ट। ये ट्रेपीजियम का डायगोनल्स रिजल्ट है। तो ट्रेपीजियम में क्या है? डायगोनल्स ऑफ द ट्रेपीजियम
diagonals of the trapezium intersect to each other proportionally, intersect to each other, intersect to one another, each other proportionally or in the same, proportionally you have to prove application of Thales, आपको एप्लीकेशन ऑफ थेल्स से प्रूफ करना है। तो ट्रेपीजियम रिजल्ट में आप देखिए एक ट्रेपीजियम है, एक ट्रेपीजियम है और आप देख रहे हैं कि एबीसीडी एक ट्रेपीजियम है जिसके डायगोनल एसी और बीडी एक दूसरे को ओ पर काट रहा है। आपको साबित करना है कि OA बाई OC जो सेक्शन बना OA और OC और OB और OD, तो इन ट्रेपीजियम AB पैरेलल DC गिवन इन ट्रेपीजियम ABCD, ABCD में क्या दिया हो मेरे प्यारे बच्चों? ABCD में AB पैरेलल DC देना है, AB पैरेलल DC। और डायगोनल कहाँ काट रहा है? डायगोनल इंटरसेक्ट एट O। कौन कौन डायगोनल है? AC और BD। टू प्रूव क्या करना है? OA बाई OC corresponding सेक्शन प्रोपोर्शनल होगा, समान रेशियो में। इसको क्या कहेंगे? समान रेशियो में, इक्वल रेशियो में। डिवाइड इन दी सेम, डायगोनल्स इंटरसेक्ट टू ईच अदर इन दी सेम रेशियो। डिवाइड तो सेम रेशियो में काटता है। तो प्रूफ चलिए बहुत आसान प्रूफ है। तो कंस्ट्रक्शन पहले चलिए। कंस्ट्रक्शन ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। कंस्ट्रक्शन में क्या किया कि यहां से प्रारंभ from OM पैरेलल हम खींच लिया कौन? DC। OM पैरेलल DC ध्यान दीजिए, OM पैरेलल DC ध्यान दीजिए। तो ड्रॉन हमने OM पैरेलल DC खींचा, विच इंटरसेक्ट AD एट AM। अब आप प्रूफ चलिए। इन ट्रायंगल ABC में चलते हैं। ABC में OM पैरेलल कौन है? DC। तो दैट इंप्लाइज AM बाई DM। अब बताइए इस ट्रायंगल में गौर कीजिएगा, OM पैरेलल DC है। हेल्थ क्या कहता है? सेक्शन का रेशियो समान होगा। दैट मीन्स AM बाई DM दैट इज इक्वल टू OA बाई OC। फर्स्ट रिजल्ट बाई BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ऑल्सो इन ट्रायंगल ACB में चलते हैं। ACB में चाहे ACB नहीं, इसी में चलिए ADB में। इन ट्रायंगल ADB में चलेंगे। इसमें OM पैरेलल कौन है? AC। OM पैरेलल AC। क्यों? OM पैरेलल तो हम DC खींचा है, तो OM पैरेलल AC क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि लाइन्स पैरेलल टू सेम लाइन और पैरेलल टू ईच अदर। OM के पैरेलल ही DC है। ध्यान दीजिए, DC के पैरेलल हम कौन खींचे? OM। और DC पैरेलल AB है, इसलिए AB पैरेलल क्या हो गया? OM। तो लिख देंगे कारण, क्योंकि OM पैरेलल DC और AB पैरेलल DC। सो लिख देंगे OM पैरेलल AC। तो OM पैरेलल AC है। अब OM पैरेलल AC है, 10 इंप्लाइज आप लिखेंगे AM बाई DM
that is equal to OB by OD. Second, by DPP. बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ही कहता कि AM by BDM that is equal to OB by OD, और इसमें भी ADC में AM by DM that is equal to OB by OC. ये दोनों इक्वलिटी को देखें तो RHS दोनों का LHS दोनों का सेम है, AM by DM, और यहाँ भी AM by DM. तो यूजिंग 1 and 2 OA by OC is equal to OB by OC. तो यूजिंग लिखेंगे यूजिंग 1 and 2. अब बताइए 2 इक्वल रेशियो है, सेम रेशियो के बराबर ही अगर 2 प्रोपोर्शनल है तो तीनों प्रोपोर्शनल होगा, तो आप लिख सकते हैं from 1 and 2 AM by BM that is equal to OA by OC और that is equal to OB by OD, और प्रोपोर्शनल A is equal to A और यही AM by DM that is equal to OB by OD. आप बताइए एक ही रेशियो के बराबर अगर 2 रेशियोज हैं और प्रोपोर्शनल, तीनों प्रोपोर्शनल है, तीनों सेम रेशियो में, thus implies OA by OC that is equal to OB by OD. तो ये आपका प्रूफ हो गया ये रिजल्ट की ट्रेपीजियम के डायगोनल, याद रखेंगे ट्रेपीजियम के डायगोनल जो है इंटरसेक्ट करता है लेकिन प्रोपोर्शनली करता है. दैट मीन्स OC by OA that is equal to OD by OB या OB by OD that is equal to OA by OC. थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों. और इस तरह से प्रोपोर्शनल का बेसिक कंसेप्ट मैंने दिया स्टैंडर्ड 10 का, और ये ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर का प्रॉब्लम आप बनाएंगे. हमें उम्मीद है कि आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, बशर्ते कि आप थ्योरी को कंटिन्यू 3 टाइम्स रिमाइंड करेंगे, एटलीस्ट 3 टाइम्स आप प्रैक्टिस करेंगे, तो हमें 100% उम्मीद है कि आपका प्रॉब्लम प्रोसीड होगा.